You are welcome at my YouTube channel Sudhir K Mantras. It is a YouTube channel and name is the Sudhir K Mantras. अभी से पहले हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस किया है, ये अलजेब्रा की एक सीरीज पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जिस चीज पर काम किया है वो हमारा अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा जैसा कि आपको पहले के पार्ट के वीडियोस में बता चुके हैं कि ये मैथमेटिक्स की एक जो है ब्रांच है, जैसे अरिथमेटिक है वैसे ही एक आपका अलजेब्रा है। अलजेब्रा बेसिकली क्या है ये पिछले पार्ट में सारा कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो अलजेब्रा जो है वो सिंबल से रिप्रेजेंट होने वाली एक मैथमेटिक्स है। उन सिंबल्स में हम अलग अलग वैल्यू असाइन कर सकते हैं और उन्हें हम मैथमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं। मैथमेटिकली ऑपरेट का मतलब ये है कि हम उनके ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और जो है आपका डिवीजन लगा सकते हैं। इससे पिछले के पार्ट्स में हमने बाकी चीजों को देख लिया है। आज जो है अलजेब्रा में हम लोग जिस पार्ट को स्टडी करेंगे उस पार्ट को हम ये कहेंगे कि वो हमारा सब्ट्रैक्शन है। आज हमें सब्ट्रैक्शन यानी कि कैसे हम माइनस करेंगे इस चीज को हमें अलजेब्रा में देखना है। और जब हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो अलजेब्रा में सबसे पहले सब्ट्रैक्शन हम लोग जिस चीज में देखेंगे वो क्या होंगे, लाइक टर्म्स होंगे। लाइक टर्म्स आपको मैं बता चुका हूं कि वो टर्म्स होते हैं जिनमें केवल डिफर करते हैं वो केवल अपने कोएफिशिएंट से। जैसे हम यहां पर ले लेते हैं 2x और यहां पर हम ले लेते हैं 7x। इन दोनों को हम जो है वो क्या कहेंगे कि ये लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इनमें जो चीज डिफर हो रही है वो केवल इनका कोएफिशिएंट है। यहां पर 2 है और यहां पर 7 है, तो इस चीज को जो है हम ये कहेंगे कि दे आर द लाइक टर्म। तो सबसे पहले अलजेब्रा में सब्ट्रैक्शन की शुरुआत हम लोग लाइक टर्म से करेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे हम यहां पर इसका काम शुरू करेंगे। हमने यहां पर ले लिया 5x। सब्ट्रैक्शन का जो साइन होता है वो माइनस होता है। 5x माइनस 2x। तो यहां पर आपको मैं पहले बता चुका हूं इसके पिछले के पार्ट में कि कोएफिशिएंट्स को जो है हम माइनस कर देंगे। 5 माइनस 2 इसका आंसर आ जाएगा 3x। दूसरा हम यहां पर देख लेते हैं कि यहां पर हमने रख दिया 3x और यहां पर हमने रख दिया माइनस 7x। कोएफिशिएंट से ये डिफर कर रहे हैं। 3 माइनस 7 जो है इसका आंसर जो है ये कितना आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा। हम यहां पर ले लेते हैं माइनस 2x माइनस 3x। इसका आंसर जो है ये कितना आ जाएगा, माइनस 5x। ये लाइक टर्म का सब्ट्रैक्शन है जिसमें कि एक बार ये वाली क्वांटिटी इससे ग्रेटर है, ये वाली क्वांटिटी इससे जो है लोअर है, और यहां पर इन दोनों के साइन जो है वो नेगेटिव है। इनको हम दूसरे ऑर्डर में भी रख लें यानी माइनस 3x माइनस 2x तो भी इसका आंसर जो है ये 5x आएगा। इससे पहले भी हम आपको ये बता चुके हैं कि अलजेब्रा में सिंबल्स के ऑर्डर को बदलने पर आंसर हमेशा सेम होता है। अब अगर आप ये देखें तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन जो है वो हमारे एडिशन का रिवर्स है। हम ये कह सकते हैं कि इट इज द रिवर्स ऑफ एडिशन। रिवर्स ऑफ एडिशन को हम लोग सब्ट्रैक्शन जो है बोलते हैं। और दूसरी चीज अब आप यहां पर ये देखें कि अगर सेम नंबर को सेम नंबर से अगर हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो हमें ये पता है कि हमें 0 मिलता है। जैसे 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसी टर्म में अगर हम इस बात को इस तरीके से देखें कि y माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0,
इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि y प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या इनका ऑर्डर हम बदल दें माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और ऐसे भी हम इसे लिख सकते थे माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यानी सेम नंबर को या सेम सिंबल को या सेम टर्म को सेम टर्म से अगर हम माइनस करेंगे तो यहां पर हमारा आंसर 0 आएगा। तो हम यहां पर एक रूल ये लिख सकते हैं, और वो रूल जो है हमारा क्या हो जाएगा कि सेम टर्म सब्ट्रैक्टेड बाय सेम टर्म आंसर विल बी 0। अगली चीज इसमें यह है कि हमें यह भी पता है कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी में 0 ऐड करते हैं तो हमें वही क्वांटिटी मिलती है। यानी अगर हम x में 0 ऐड कर देते हैं तो हमको दोबारा से 0 ही, तो 0 ऐड करने के बाद भी हमको x ही मिलेगा। यानी x प्लस 0 इज इक्वल टू हमारा जो आंसर आएगा वो x आ जाएगा। अगली चीज इसमें यह है कि x इज इक्वल टू x प्लस 0, तो इसका आंसर, इसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं x y माइनस वाई, यानी यहां पर जो है माइनस वाई और ये प्लस वाई का सम जो है 0 हो गया। 0 हमने x के साथ ऐड कर दिया और ये हमारा x आ गया। अगर हम इस वाले y को इधर लाते हैं तो ये चीज हमारी बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई क्वांटिटी किसी ब्रैकेट में इनक्लोज्ड है और वो ब्रैकेट माइनस से प्रोसीड कर रहा है, और जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के साइन को वो चेंज कर देगा। यानी अगर अंदर माइनस साइन है तो वो जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अगर अंदर प्लस है तो वो हमारा माइनस बन जाएगा। तो यहां पर जैसा कि आप ये देख रहे हैं x माइनस माइनस वाई, जैसे ही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे ये माइनस इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और इसका जो फाइनल टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, एज ए एक्सप्रेशन ये चीज हमारे लिए x प्लस वाई हो जाएगी। ये तो हमारा सब्ट्रैक्शन था अलजेब्रा में, जबकि हम लाइक टर्म्स की जो है बात कर रहे थे। अपने एग्जांपल से हमने इसे जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। लाइक टर्म के सब्ट्रैक्शन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप सुधीर के मंत्रास को जो है सब्सक्राइब करिए, उसके कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप जो है पूछ सकते हैं और वो क्लैरिटी आपको वहां पर कर दी जाएगी। अगर कोई चीज यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हुई है, एक बार मैं फिर से इस पूरी चीज को, इतने पार्ट को समराइज कर देता हूं कि वी आर स्टडिंग हियर अबाउट द अलजेब्रा, एंड इनसाइड द अलजेब्रा वी आर हियर एट द पार्ट ऑफ द सब्ट्रैक्शन। अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा में हम क्वांटिटीज को सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो सिंबल हमारे ए बी सी डी एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू कोई भी जो है हो सकते हैं, और इन सिंबल्स में हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। बिना असाइन किए हमें इसकी जनरेलिटी जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है कि अगर हम कोई एक्सप्रेशन या कोई रूल बना लेते हैं तो उनमें हम किसी भी वैल्यू को असाइन कर देंगे तो वो उसी तरीके से जो है वो काम करेंगे। हमने 2-3 एग्जांपल लिए कि पहला टर्म जो है वो दूसरे टर्म से ग्रेटर है, पहला टर्म दूसरे टर्म से लोअर है लाइक टर्म के केसेस में, तीसरे में दोनों जो है माइनस में है। तो एक तरीके से हमने ये देखा कि सब्ट्रैक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द एडिशन। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये चीज देखी कि अगर कोई नंबर अपने ही नंबर से जो है माइनस कर दिया जाए, यानी सेम नंबर को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें 0 मिलता है, यानी b माइनस बी इज इक्वल टू 0, या y माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और अगर हम किसी चीज में 0 ऐड करते हैं, नथिंग ऐड करते हैं,
तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो चीज वैसे ही रहेगी। यानी x प्लस 0, यानी x में हमने कुछ नहीं जोड़ा तो हमारा आंसर x जो है रहेगा। या x में हम जो है कुछ नहीं जोड़ते तो भी वो हमारा आंसर x रहेगा। 0 का मतलब हो गया y माइनस y वाले पार्ट को अगर हम इधर लेकर के आएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने माइनस y को माइनस कर दिया, और इस तरफ जो पार्ट हमारे लिए बचेगा वो x प्लस y होगा। या इन जनरल हम ये रूल बोल सकते हैं कि जब हम किसी भी ब्रैकेट को जो है जो कि प्रोसीड कर रहा हो माइनस से, ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं तो इनसाइड द ब्रैकेट जो भी अंदर टर्म्स रहते हैं उनकी साइन बदल जाती है। यानी माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ये साइन यहाँ पर हमारे लिए प्लस हो गया। ये इतनी चीजें अभी तक हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम सब्ट्रैक्शन के दूसरे पार्ट को देखेंगे जहां पर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है अलजेब्रा में कलेक्शन ऑफ द सिंबल्स, यानी देयर आर सो मेनी टर्म्स इन वन एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपसे यहां पर लूं, जैसे हमने यहां पर ले लिया 2a प्लस 3b माइनस 4c, ये हमारे लिए क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ द सिंबल्स है, और कलेक्शन ऑफ द सिंबल्स ये जो यहाँ पर कलेक्टिवली लिखे गए हैं वो प्लस और माइनस साइन की सहायता से लिखे गए हैं। और जब हम प्लस और माइनस से जो है कलेक्ट करते हैं सिंबल्स को, तो उसी को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बोलते हैं। और अब हम कुछ एग्जांपल लेंगे जहां पर हमको ये बात समझ में आएगी कि हम जो है लाइक टर्म से थोड़ा सा आगे बढ़ करके यानी एक्सप्रेशन में किस तरीके से सब्ट्रैक्शन को करते हैं। पूरे आराम से आप इसे समझिएगा। ये अलजेब्रा फॉर द बिगिनर्स है, इसमें बहुत सारी बुक्स की जो है हेल्प ली गई है, उन सभी लोगों को थैंक्स है। और जिन बुक को जो है हमने बेस बनाया हुआ है वो सबसे महत्वपूर्ण बुक जो है वो हालैंड नाइट की है, एंड आई एम ग्रेटफुल टू द हालैंड नाइट राइटर फॉर देयर बुक, क्योंकि उन्होंने सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर किया। और ये बहुत अरसे तक जो है ये बुक आप एक बेसिक गाइडलाइन के तौर पर काम आती रही। और भी बहुत सारी बुक्स की जो है हेल्प इसमें ली गई है। डॉक्टर मनोहर रे है, सेवाराम गर्ग जी हैं, और भी कई सारे राइटर्स हैं। तो मैं उन सभी के लिए थैंकफुल हूं। और यहाँ पर अब आप इसमें ये देखेंगे कि कैसे जो है हम सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट को एक्सप्रेशन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जो है देखना चाहते हैं, किस चीज का जो है देखेंगे, अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन देखेंगे एक्सप्रेशंस का। एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, और एग्जाम्पल में हम इस तरीके से इसको लेकर के चलेंगे। 2-3 एग्जाम्पल से आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगी। हमने यहां पर लिख दिया सब्ट्रैक्ट, -n -3n plus p from -2m plus n -3p। इस पार्ट को सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, आपको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, इससे करना है, यानी इसका जो आंसर आएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा -2m। एक बार और चीज यहां पर देख ले, ये एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है। mn और p से ये भी बना हुआ है, mn और p से ये भी बना हुआ है। इस पार्ट को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, यानी -2m plus n -3p। इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है किस पार्ट को, -m को, -3n को और +p को। अभी मैंने आपसे ये कहा कि इस वाले पार्ट का प्रेसीडिंग प्लस है, तो जब ये प्लस से प्रोसीड करेगा तो ओपनिंग ऑफ द ब्रैकेट में किसी भी साइन में कोई चेंज नहीं होगा। यानी हम यहां पर लिखेंगे -2m plus n और -3p। इस वाले ब्रैकेट को जैसे ही आप ओपन करेंगे
तो ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा। ये वाला माइनस इस वाले प्लस का साइन चेंज कर देगा, माइनस पी। अब आप लाइक टर्म्स को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए, यानी यहां पर -2m और इस m को एक साथ लिखेंगे, -2m और प्लस m हो गया। n वाले पार्ट को n के साथ आप ले लीजिए, यानी ये n प्लस 3n वाला पार्ट हो गया। -3p माइनस p वाले पार्ट को आपने यहां पर इस वाले पार्ट पे ले लिया। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, कोफिशिएंट इसका 1 मान लिया जाता है और इसका -2 हो गया, तो -2 + 1 इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, -n प्लस 3n लाइक टर्म्स हैं और दोनों के बीच में प्लस सिंबल है, दोनों का जो है आपका साइन भी सेम है, तो 1 और 3 जो है यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, इसका आंसर 4n आ जाएगा। और ये -3p माइनस p ये हमारे लिए कितना हो जाएगा, -4p। तो ये इसका जो है आंसर होगा। इसका दूसरा मेथड जो है वो वर्टिकल कॉलम में भी लिख करके किया जा सकता है। जैसे हमें इस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इस क्वांटिटी को हमने ऊपर लिख दिया -2m प्लस n माइनस 3p। इस चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये प्रोसीड करेगा माइनस से, तो जब ये माइनस से प्रोसीड करेगा तो यहां पर जो है m आ जाएगा, प्लस यहां पर जो है ये 3n आ जाएगा, प्लस यहां पर जो है ये -p आ गया। वर्टिकली हम इनको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर हमारा कितना हो गया, -p, ये प्लस हमारा 4n और ये जो है हमारा -4p। आप देख सकते हैं कि ये दोनों आंसर सेम है। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। ऐसे सॉल्व करने में आपके लिए इजी होगा, क्योंकि लाइक टर्म्स के नीचे हमें लाइक टर्म ही रखने होंगे। अगर कोई लाइक टर्म नहीं है तो हम इससे बाहर भी इसे रख सकते हैं। ऐसा एक एग्जांपल अभी हम लेकर के जो है देखते हैं कि इसमें हम कैसे जो है करेंगे। आई होप कि आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यहां पर m, n और p दोनों ही एक्सप्रेशन में अवेलेबल है। अगर इस तरीके की पोजीशन नहीं है कि दोनों में चीजें अवेलेबल हों, तो हम वहां पर कैसे इसे सॉल्व करेंगे। वर्टिकल फॉर्म का इस्तेमाल जो है उसका यूज करने में हमें थोड़ी सी आसानी होती है। तो सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट को जो है जब आप देखेंगे, तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट 3x² minus 2x from 1 minus x³। अब आप यहां पर पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले तो ये लिख देंगे -x³ और +1। सब्ट्रैक्ट हमको इस वाले पार्ट को करना है। 3x² इसमें कहीं नहीं है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, -3x², इसका साइन चेंज होगा और ये भी हमारा कितना आ जाएगा 2x। जब आप इसको नीचे लाएंगे तो -x³, इस वाले वर्टिकल में, इस वाले वर्टिकल में +1, इस वाले वर्टिकल में -3x², इस वाले वर्टिकल में +2x। और मैंने आपसे ये कहा था कि एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है, या लिखने में आसानी होती है, समझने का तरीका होता है कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी ये हो जाएगा -x³ -3x² +2x +1। इसे हम अपने एक फॉर्मेट में ले आएंगे। यहां पर 3x² एक टर्म है, यहां पर 2x एक टर्म है। ये दोनों अनलाइक हैं, ये दोनों भी अनलाइक हैं, यानी ये चारों टर्म किसी भी तरीके से आपस में सेम नहीं है। और इनके लिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आपका जो है ये दिखाई पड़ेगा। दूसरा फॉर्मेट जो है, एक तो बिल्कुल इस तरीके से लिखा रहेगा कि सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो इस वाले पार्ट में से इस वाले पार्ट को हमें माइनस कर देना होगा। अब इस एक्सप्रेशन में दूसरे भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है।
और उस दूसरे वाले पार्ट को अगर हम लेकर के चले तो इस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा कि हमें लिखा ये रहेगा फ्रॉम 5x² प्लस xy टेक 2x² प्लस 8xy माइनस 7y²। अगर हम इन दोनों में इसमें से ये हमें टेक करना है, यानी इसमें से ये चीज सब्ट्रैक्ट करनी है, तो अगर हम इसको देखें तो xy वाले ये दोनों लाइक टर्म होंगे, x² वाला ये लाइक टर्म होगा, 7y² का लाइक टर्म यहां पर नहीं है। कोई बात नहीं, हम यहां पर सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं फ्रॉम दिस टेक दिस 5x² प्लस xy। 2x² सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पर 2x² हो गया, इसका साइन माइनस हो गया। 8xy है, इसका साइन माइनस हो गया 8xy। ये भी प्लस में है, इसका माइनस हो गया 7y²। अगर इनमें से कोई चीज ये माइनस में है तो ये हमारे लिए प्लस में आ गई। और यहां पर 5x² में से 2x² माइनस कर दिया 3x² माइनस 8xy प्लस 1xy, ये हो गया माइनस 7xy और ये हमारा हो गया 7y²। ये जो है हमारे लिए आंसर का काम करेगा। और भी हम इसमें से कुछ क्वेश्चन इस तरीके से ले सकते हैं। एक सब्ट्रैक्ट वाले में से और एक फ्रॉम वाले में से मैं एक एक पार्ट और ले रहा हूं। सब्ट्रैक्ट -xy प्लस yz माइनस zx फ्रॉम 2xy प्लस zx। इस वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, इससे करना है। तो वर्टिकल कॉलम के लिए सबसे पहले मैंने ऊपर ये लिख लिया 2xy और प्लस zx। इससे सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहां पर इसका साइन बदलते जाएंगे। इसका साइन कितना हो जाएगा अब xy, इसका साइन yz कहीं नहीं है तो ये माइनस yz अलग एक कॉलम में आ जाएगा। माइनस zx है, ये हमारे लिए प्लस zx हो गया। 2xy प्लस xy ये 3xy प्लस 2zx और माइनस yz। xy का टर्म, फिर yz का टर्म, फिर zx का टर्म, हम इसे रीअरेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा 3xy माइनस yz और प्लस 2zx। ये हमारे लिए आंसर का काम करेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन कहीं पर भी आता है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो यानी फ्रॉम दिस इसमें से ये चीज आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, यानी इस चीज के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। जिस चीज का सब्ट्रैक्शन होना है उसके सभी साइन जो है वो बदल दिए जाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक ये बात अच्छी तरीके से देखी है। a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a प्लस बी हो जाता है। यानी अगर माइनस साइन किसी जो है एक्सप्रेशन के बाहर है तो वो अंदर के सभी टर्म्स के साइन को बदल देता है, यानी माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में। इसको अगर हम और एक्सप्लोर करें, जैसे ये सब्ट्रैक्ट करना है, इससे करना है, यानी ये हमारे पास हो गया 2xy प्लस zx। इसमें से हमें माइनस करना है माइनस xy प्लस yz माइनस zx। अब आप देखिए 2xy प्लस zx यहां पर आ गया, इस माइनस ने इसके साइन को चेंज कर दिया, xy आ गया।
इस वाले ने YZ के साइन को चेंज कर दिया, माइनस आ गया, क्योंकि ये सिमिलर लाइक टर्म्स नहीं है तो हमने अलग रख दिया। माइनस इंटू माइनस ये आपका हो गया प्लस, यानी ZX हो गया। ZX के नीचे आपने रख करके इसी तरीके से आपने सॉल्व कर दिया। एक टेक वाला एग्जांपल और ले लेते हैं, तो उससे आपको चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी और इस वाले पार्ट को हम लोग अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि कैसे हमने इस पार्ट को किया हुआ है। फ्रॉम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 माइनस x3 टेक x4 माइनस 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि हम इसे पहले रीअरेंज कर लें। रीअरेंज करने का मतलब हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें, यानी हम ये लिखें कि फ्रॉम x की पावर 5 माइनस x4 माइनस x पावर 3 माइनस x प्लस 1 टेक x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। फ्रॉम दिस टेक दिस चीज, यानी इस पार्ट में से इस पार्ट को हमें माइनस करना है। तो हम इसका जो है जो शॉर्टेस्ट पार्ट अगर हम इस तरीके से लिखें, फ्रॉम x5 x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, और इसमें से जो चीज हमें ले लेनी है, जो हमें टेक करना है, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। हम इसे इस तरीके से भी अभी करेंगे सब, और जरा वर्टिकल कॉलम में हम इसे रख करके देखते हैं, x5 माइनस x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। जिसको टेक करना है यानी उसे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी उसके सभी साइन बदल जाएंगे। जैसे यहां पर इस चीज को हमें टेक करना है, यहां पर क्लियरली दिखाई पड़ेगा प्लस y प्लस है, माइनस लगते ही इसका साइन माइनस आ जाएगा। तो x की पावर 4 है तो इसका लाइक टर्म यहां पर आएगा, यानी माइनस x4। माइनस का साइन चेंज होगा, प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म कहीं नहीं है तो ये हमने अलग यहां पर लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये जो है आपका क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। इसका लाइक टर्म यहां पर है, ये चीज हमारे लिए कितना हो गया, माइनस एक्स, और ये जो माइनस 1 है ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्लस 1। वर्टिकली अब अगर हम इसे लिखते हैं तो ये हो जाएगा x5 माइनस 2x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे रीअरेंज अगर हम करें तो x पावर 5 माइनस 2x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये हमारे लिए आंसर हो गया। इसी चीज को अगर हम यहां पर भी एक्सप्लेन करते हैं तो सेम होगा, x5 x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, यहां साइन चेंज हो गया, माइनस x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। x5 का कोई लाइक टर्म नहीं है, x5 हो गया, माइनस x4 माइनस x4 2 टाइम्स हो गया तो माइनस 2x4 हो गया। माइनस एक्स क्यूब का कोई भी टर्म नहीं है लाइक टर्म, तो माइनस एक्स क्यूब हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्स स्क्वायर पर आते हैं, एक्स स्क्वायर का भी कोई टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर हो गया। फिर हम एक्स की पावर 1 पर आते हैं, माइनस एक्स, ये हमारे लिए माइनस 2x हो गया, प्लस 1 जो है ये हमारे लिए 2 हो गया। आप देख सकते हैं किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे आपको एक ही आंसर मिलेगा। अब मैं पूरी बात को अपनी समराइज करना चाहता हूं और आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से जो है देखिए। हमने स्टार्टिंग ये किया है कि अलजेब्रा फ्रॉम द बेसिक्स, फंडामेंटल अलजेब्रा का
कहाँ से शुरू होता है। अलजेब्रा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। सिंबल में हम अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो दे आर नोन एज द वेरिएबल। इनमें हम अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं। आज हमारे पढ़ने का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में सबसे बेसिक चीज होती है लाइक टर्म। लाइक टर्म वो होते हैं जो केवल डिफर करते हैं कोएफिशिएंट से। जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये -x ये दोनों लाइक टर्म। उससे रिलेटेड चीज मैंने आपको बता दिया। अगर किसी चीज में जीरो ऐड करते हैं या जीरो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे उसकी पूरी क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज मैंने ये देखा कि अगर माइनस क्वांटिटी, अगर माइनस के साथ कोई ब्रैकेट एनक्लोज्ड है तो हम ओपन करते हैं तो उसके साइन बदल जाते हैं। और इसी चीज पर हमने सब्ट्रैक्ट वाले 2 एग्जांपल लिए और फ्रॉम और टेक वाले भी 2 एग्जांपल आपको यहाँ पर लिए गए। और ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हुई हैं। ये सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट को हमने क्लियर किया है। आगे के पार्ट में जो चीज हम आपको ये बताएंगे और मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको बताएंगे। जैसे सबसे पहला वाला पार्ट जो था वो अलजेब्रा का बेसिक था, सब्स्टिट्यूशन था। यानी हम जो वहां पर अलजेब्रा में सिंबल लेते थे x4 x3, उसमें हम x की अलग अलग वैल्यू प्रोवाइड करते थे और एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते थे। दूसरे वाले पार्ट में हम लोगों ने एडिशन को देखा और सिंपल ब्रैकेट्स को देखा कि सिंपल ब्रैकेट्स को अगर हम ओपन करेंगे तो क्या चीजें आएंगी और कैसे हम एडिशन कर सकते हैं। आज हम उसके अगले पार्ट पर है कि अलजेब्रा में हम लोग कैसे एक्सप्रेशन और लाइक टर्म्स के बीच में सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड लिसनिंग। और आप लोग सुधीर के मंत्रास को जो है उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, पढ़ने में आसानी रहेगी। कमेंट बॉक्स ओपन है और वहां पर आप जो है अपने इन क्वेश्चन की क्लैरिटी के लिए जो है वहां पर कमेंट कर सकते हैं।